हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को फिर से एक नए क्लास में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 जो वीवीआई क्वेश्चन है। और ये 100% एग्जाम में आता ही आता है। हो सकता है कि आपको यहाँ 5 दिया है रूट में, वो 3 दिया हो, 4 दिया हो, ये अंक चेंज हो सकते हैं, लेकिन इसके जैसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए 1.3 में जो क्वेश्चन दिया गया है, पहला सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे हम लोग हल, और √5 को परिमेय संख्या मान करके सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माने हैं अभी कि √5 जो है क्या है, वो परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हम किसको कहते हैं, जो p बटा क्यू के रूप में रहता है। तो अब ये हो जाएगा p बटे क्यू के बराबर √5, ये होगा, ये लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए रूट को हटाना है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं। क्या करते हैं, वर्ग। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो चलिए करते हैं जी वर्ग। p बटे क्यू का स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, यानी कि वर्ग करने के लिए लिखे हैं ताकि यहाँ पर भी रूट हट जाए। ठीक है, तो ये रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए या फिर वर्ग कर दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। तो अब यहाँ पे p का भी स्क्वायर होगा और q का भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे p का स्क्वायर और q का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए अगर कोई भी संख्या है रूट में हो, इसमें हो रूट में, ठीक है। अब √5 है, इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √5 गुने √5। और हम जानते हैं कि यदि रूट में रूट से गुना होता है तो रूट क्या हो जाती है, हट जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। अब इस 5 के नीचे 1 मान सकते हैं। ठीक है, 5 के नीचे क्या मानेंगे, 1। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे, जिसको हम कहते हैं तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो चलिए तिरछा तिरछी गुना करते हैं जी। यहाँ पे तो पी स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा p का स्क्वायर, और यहाँ पे है 5, यहाँ पे है q का स्क्वायर। तो 5 में q के स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5q का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये इधर स्क्वायर है या फिर p का पावर 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये पावर है उधर भेजेंगे तो बराबर की उस साइड, तो रूट में बदलता है। तो p बराबर हो जाएगा √5q का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 5q का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे q का स्क्वायर है और यहाँ पे रूट में भी है 5q का स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए स्क्वायर से क्यू बाहर आ जाएगा कुछ इस तरह से, क्यू डॉट रूट का 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह स्क्वायर से है तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया, हट गया। और यह 5 का कोई स्क्वायर नहीं है तो रूट का 5 ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो आया है, ये क्या यह परिमेय संख्या में है, नहीं है। ठीक है, तो हम जो माने हैं परिमेय संख्या, वो हमारा मानना सही है, तो नहीं जी, गलत है। तो अब इसका डिफरेंशियल कैसे लिखेंगे, देखिए लिखेंगे यहाँ पे परिमेय। तो इसी तरह से आप लिखेंगे कि परिमेय में गुना करेंगे अपरिमेय से। ठीक है, अपरिमेय से, तो यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही होगा। ठीक है, तो लिखेंगे इस तरह, इस तरह p एक, इस तरह p एक अपरिमेय, p एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि p जो था वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कैसे रहता है, जो
पी बटे क्यू के रूप में रहता है, उसी को ना परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व तो किए हैं तो वो बटे के रूप में नहीं आया, तो यह अपरिमेय संख्या ही होगा। तो इसको हटा लेते हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसमें, देखिए तो लिखेंगे तब √5 को, जो ऊपर हम लोग माने हैं, √5 को परिमेय संख्या मानना मानना गलत है, गलत है। तब √5 को परिमेय संख्या मानना क्या है, गलत है। अतः अब लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 3 नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रश्नावली 1.3 का जो 3 नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर है वो भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इसके जैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सके आपसे, तो इसको भी सिद्ध करेंगे। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है कि नहीं है। इसको सिद्ध करके यानी कि साबित करके दिखाना है। कैसे करेंगे, तो वही पहले वाले नियम की तरह ही करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले वाले नियम की तरह, ठीक है, जिस तरह से इसके पहले सॉल्व किए हैं। तो लिखेंगे हल में माना कि, अब 1/√2 है तो इसको भी मान लेंगे परिमेय संख्या। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मान लीजिए कि ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब परिमेय संख्या यदि होगी तो किसके बराबर होगी, तो p बटे क्यू के बराबर होगी। तो 1 बटे क्या हो जाएगा, √2। अब देखिए ध्यान से, इधर जो है ना रूट को हटाना है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो चलिए करते हैं जी। यहाँ पे दोनों दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए वर्ग करते हैं जी इसमें। तो वर्ग करेंगे p बटे क्यू का स्क्वायर हो जाएगा जब वर्ग करेंगे, बराबर 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा जब वर्ग करेंगे, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा p का भी स्क्वायर हो गया और q का भी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ लिखेंगे p का स्क्वायर और उसके नीचे q का स्क्वायर, बराबर इधर देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 1 में 1 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 बटे √2 में यदि गुना करें √2 से तो कितना आ जाएगा, और रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या भर देंगे, 2 भर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब 2 भर देंगे, ठीक है, या फिर 2 लिख देंगे, तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे, तिरछा तिरछी क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। तो चलिए करते हैं जी क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है। तो पी के स्क्वायर में यदि गुना करेंगे 2 से, ठीक है, पी के स्क्वायर में गुना कितना से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, ठीक है। तो 2p² बराबर, अब क्यू के स्क्वायर में 1 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, क्यू के स्क्वायर। इतना तो करने आएगा ना जी। तो इतना करने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो चलिए इसे ही करते हैं जी। तो हो जाएगा p का स्क्वायर बराबर q का स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। बटे में कितना हो गया, 2। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए p का स्क्वायर इधर है, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो किस में बदलेगा, तो रूट में बदलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। p बराबर हो जाएगा रूट के अंदर q का स्क्वायर बटे 2, q का स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। अब इस स्थिति में देखिए ध्यान से, इस स्थिति में इसको हटा देने दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा p बराबर रूट अंडर क्यू स्क्वायर बटे 2। अब q तो बाहर आ जाएगा, q क्या होगा, बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हट जाता है। तो कैसे इसको लिखेंगे, देखिए q आ गया बाहर और रूट के अंदर हो जाएगा 1/2, क्योंकि q हट जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या बचेगा, 1 बचेगा।
और नीचे 2 है तो 2 हो जाएगा, यानी कि q पॉइंट या फिर q डॉट रूट का 1/2 ये हो जाएगा। तो अब ये बताइए क्या यह परिमेय संख्या है? नहीं है। तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। जब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे परिमेय गुना अपरिमेय बराबर अपरिमेय। परिमेय गुना अपरिमेय बराबर होता है अपरिमेय। तो इस प्रकार p एक अपरिमेय संख्या हुआ, p एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तब 1/√2 को परिमेय संख्या ऐसे लिखते हैं, परिमेय संख्या मानना गलत है। परिमेय संख्या मानना गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लास समझ में आ चुकी होगी।